हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, यहाँ मेरा नहाना धोना पूजा पाठ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और ये मैं किचन में बना रही हूँ करेले। एक्चुअली क्या था, मैंने बहुत सोचा क्या बनाऊँ। दाल खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो करेले रखे हैं, इन्हें ही बना देती हूँ। और ये मैं काट रही हूँ करेलों के लिए प्याज, क्योंकि मैं प्याज वाले करेले बनाऊँगी। तो हम जल्दी जल्दी टिफ़िन तैयार करते हैं। आटा मैंने लगा के रख दिया है क्योंकि टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना देती हूँ। करेले बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं करेलों को पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज डाल के प्याज को पका के फिर उसमें सारे मसाले डाल के फिर इसे तैयार कर दूँगी। तो उसमें टाइम भी लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे बस। फिर रोटियाँ सेक दूँगी तो इनका टिफ़िन में तैयार कर दूँगी। उसके बाद ऋषि भी आ गए हैं। ऋषि और ऋषि भी साथ में ही सो के उठ गई थी। तो लेकिन तब तक मेरा नहाना धोना और झाड़ू पोछा सब हो चुका था। ऋषि तब उठी थी। तो गाइस, बिना देरी किए हम जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो गाइस, ये हो गया पतिदेव का लंच बॉक्स तैयार। और ये पैक होने के बाद अब इसे उठाकर मैं रख के आती हूँ उनके बैग के पास, क्योंकि क्या है, उनके अगर बैग के पास मैं इसे नहीं रखूँगी तो वो किचन में ही भूल जाएंगे। इसलिए उनके बैग के पास में ये लंच बॉक्स मुझे रखना पड़ता है। है गाइस, तो हमारा काम सारा हो चुका है। ऋषि के पापा चले गए हैं, रूम हमने कर दिया है ठीक। और ऋषि पी रही है अभी बब्बू है। दूध पी रहे हो तुम? तो ऋषि मैं सोच रही सो जाए, क्योंकि मुझे तैयार होना है, मुझे जाना है आज कीर्तन में। इसलिए ऋषि के सोने का इंतज़ार है। ऋषि सो जाएगी तो क्या मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी, वरना ये मुझे परेशान कर देगी। तो हम अभी फ़िलहाल अपने बेड में से कपड़े निकालते हैं, देखते हैं क्या पहने क्या नहीं। तब तक ऋषि भी अपना सारा दूध फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम ऋषि को सुला देंगे और ऋषि के सोते ही हम करेंगे ऋषि के लिए तैयार। नहीं, हम होंगे तैयार, ऋषि को तो तैयार करके ही सुलाऊंगी मैं। सो गाइस, बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम करेंगे आपको कीर्तन में मैया के दर्शन। हाँ, क्या हुआ? गाइस, यहाँ कीर्तन में मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ कीर्तन हो रहा है, गाने गाए जा रहे हैं। और मतलब कीर्तन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ ऋषि हैं जो ये बजा रही हैं। ऋषि ने जिद करके ले लिया था, तो ऋषि को अच्छा लग रहा था ये बजाना। भाई, कीर्तन ख़त्म होने के बाद लास्ट में आरती होती है, तो ये आरती हो रही है यहाँ पर। गाइस, यहाँ ऋषि की फ्रेंड से हो चुकी है इन बच्चों के साथ में। है गाइस, तो हम कीर्तन से आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 5:30। और अब हम चेंज करेंगे, फिर करेंगे पूजा की तैयारी और साथ ही साथ खाने की तैयारी। खाना तो बनाना ही है सुबह में शाम में। तो हम पूजा करने के बाद खाना देखेंगे क्या बनाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर लेटेंगे चेंज करने के बाद। वहाँ मेहंदी लगाई जाती है, बट मेहंदी का कलर ज़्यादा नहीं आया। इसे रखे हुए भी 5 मिनट हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। और ऋषि की भी लगाई थी। ऋषि को वहाँ अपनी कुछ फ्रेंड्स मिल गई थी, जिनमें मतलब कुछ फ्रेंड्स दोस्ती हो गई थी कुछ लड़कियों के साथ में। तो ऋषि उनके साथ खेल रही थी, है ना ऋषि? मेहंदी दिखा दो अपनी। ओ, प्रसाद है, खा लो। खाना है? रुको रुको, मम्मा दे रही है। तो वैसे करते हैं चेंज, उसके बाद करते हैं आराम, और फिर उसके बाद करते हैं पूजा, उसके बाद बनाते हैं खाना। बस यही लगा रहता है। ऋषि ने मतलब इतना परेशान कर रही थी, वहाँ कीर्तन में रुकना नहीं चाह रही थी, बार बार बाहर को ले चलो बाहर को ले चलो। बट इसे रोकना था, क्योंकि मैंने सोचा पूरा ख़त्म हो जाए। बीच में मैं ऋषि के लिए घर लेके आई थी, इसे दूध वगैरह बना के दिया था, मैंने कुछ खिलाया था। उसके बाद फिर मैं दोबारा ले गई थी, तो इसने फिर वहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल कर दिया। बट मैंने इसे जैसे तैसे करके थोड़ा सा सुला दिया था। मतलब थोड़ी देर ही सोई थी, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ये फिर उठ गई थी, फिर से बाहर के लिए करने लगी। लेकिन तब तक कीर्तन हो चुके थे, आरती वगैरह हो गई थी, तो फिर हम प्रसाद लेके आ गए, है ना ऋषि?
माही अपनी मेहंदी दिखाओ तुम्हारी। अरे ये माही के तो दोनों हाथों पे मेहंदी है। ऋषि की ये लगी थी, ऋषि के पीछे हाथों में लगवा ली थी, क्योंकि ऋषि के क्या था, अगर आगे हाथों पे लगवाती तो ऋषि उन्हें अपने कपड़ों के साथ पोंछ लेते हैं, तो फिर ऋषि के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, है ना ऋषि। तो हम ऋषि के भी कपड़े चेंज करते हैं, अपने भी कपड़े चेंज करके फिर हम थोड़ी देर लेटते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं काम में। है गाइस, तो हमारी पूजा हो चुकी है और खाने में भी लाए हैं ऋषि के पापा मटर और पनीर। तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट ज़्यादा नहीं लगता है। एक्चुअली उन्हें इतना मटर पनीर पसंद तो नहीं है, बट आज उनका मन है मटर पनीर खाने का, तो हम वही बनाएंगे। और अभी ऋषि नीचे गई हुई है अपने पापा के साथ, तो हम भी वहीं चलते हैं नीचे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ ऋषि माही की साइकिल पर बैठकर घूम रही है। इन्हें माही की साइकिल पर बैठना था, तो फिर ऋषि के पापा ने माही की साइकिल पर बैठा दिया है और ये अच्छे से घूम रही हैं और एंजॉय भी बहुत कर रही है। गाइस यहाँ हम कर रहे हैं पनीर बनाने की तैयारी और ऋषि के पापा हैं वो बना रहे हैं चाय और ब्रेड पिज़्ज़ा। तो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद हम आ चुके किचन में हम अपनी करने लगे प्याज पीसने की तैयारी, टमाटर पीसने की तैयारी, क्योंकि पनीर मैंने फ्राई करके रख दिया था बट पनीर को अभी छौंकना बाकी था। तो मैंने सोचा चाय पीने के बाद जल्दी खाना बना कर रख देती हूँ, जब भूख लगेगी हम तब खा लेंगे। तो यहाँ मेरी प्याज वगैरह सब पीस चुकी थी। गाइस ये बना रही हूँ मैं धनिया की चटनी, धनिया और टमाटर की चटनी। मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इसे भी बना कर ही रख देती हूँ अभी।
तो गाइस ये हमारा मटर पनीर बन चुका है। मुझे ग्रेवी वाला चाहिए था क्योंकि मुझे चावलों के साथ पनीर खाना था। तो यहाँ कुकर में मैंने चावल बना लिए थे और ये मौसमी खानी थी दिशी के लिए। तो दिशी मौसमी लेके घूम रही थी और उसे जब तक कटवा नहीं लेती तब तक वो करती रहती है। तो फिर मैं उसे मौसमी काट कर दे रही हूँ उसे खाने के लिए। उसे मौसमी काफ़ी पसंद है तो वो ऐसे ही खा लेती है। तो हम उसे ऐसे ही खिला देते हैं, जूस निकाल के नहीं देते हैं हम उसे। गाइस ये हमें किचन में खाना लेने आई हूँ क्योंकि दिशी के पापा को भूख लग रही थी और दिशी को भी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा उसे अब खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं खाना ले रही थी और दिशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं दिशी के पापा को बोला था कि इसे लेके चले जाओ आप। तो वो गोदी में उठाकर फिर उसके लिए ले गए। तो मैंने यहाँ खाना लगाया और दिशी की प्लेट में अलग लगाती हूँ क्योंकि दिशी अकेले बैठ के खाना पसंद करती है। वो अब हम लोगों के साथ या हम लोगों के हाथ से नहीं खाती है, वो खाना अब अलग खाती है बैठ के। तो फिर मैं उसे अलग प्लेट में खाना लगा देती हूँ और उसी में उसे सब्जी मिक्स कर देती हूँ हल्की सी। गाइस यहाँ मैंने दिशी के खाने से पहले एक चादर बिछा दी है क्योंकि दिशी अभी गिराती है, इसलिए मैं चादर बिछा देती हूँ उसके नीचे। गाइस यहाँ दिशी को चॉकलेट का बॉक्स दिख गया था, वो इतना रो रही थी चॉकलेट खाने के लिए। तो फिर मैंने उसे ये खोल के एक चॉकलेट निकाल के दी। तो यहाँ गाइस दिशी सो चुकी हैं और दिशी के पापा जो हैं वो दूसरे रूम में बैठकर अभी अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। तो गाइस मैं अपनी वीडियो के लिए यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।